गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत जो महिलाओं को विधिक अधिकार प्राप्त है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे आईपीसी के अंतर्गत। ठीक है, हमारा टॉपिक है लीगल राइट्स ऑफ वुमेन। लीगल राइट्स ऑफ वुमेन, इसके अंतर्गत हम लोग आज से बात करेंगे आईपीसी के बारे में। तो आज ये प्रथम भाग है आईपीसी का। ठीक है, भारतीय दंड संहिता के आधार पे जो है महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 292 के बारे में। अनुच्छेद 292 और एक्चुअल में 292 और 94 जो है आपस में कोलिंग्ड है, जुड़ा हुआ है बहुत हद तक। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या बोलता है। तो इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के जो अश्लील कृत्य या कार्य जैसे गाने है ना, इससे संबंधित कौन सा है आपका 94 है, 294 आईपीसी के धारा 294 के अंतर्गत कहा गया है कि अश्लील कृत्य एवं गाने के संबंध में, ठीक है, जो उसको सजा सुनाई जाएगी, है ना, वो क्या होता है देखते हैं हम लोग। और उसके बाद जो 292 है वो क्या बोलता है कि इसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, किताबें, चित्र इत्यादि, है ना, इससे संबंधित के अंतर्गत क्या बोला गया है। अब देखिए कैसे कोई रोड पर, कोई सड़क पे, कोई चौराहे पे किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी महिला के प्रति अगर कोई अश्लील कृत्य जैसे गाने, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उसकी जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचती है या उसको किसी न किसी प्रकार से मानसिक या शारीरिक परेशानी होती है, तो वो जो है आर्टिकल 294 आईपीसी के अंतर्गत आएगा और उस हेतु उसको जो है सश्रम जो है 3 महीने तक की सजा हो सकती है। सश्रम 3 महीने तक की उसको सजा हो सकती है। ठीक है, अगर वो इस तरीके का कृत्य करते हुए पाया गया तो 292 में स्पष्ट किया गया है कि किसी महिला को अश्लील साहित्य, किताबें, चित्र इत्यादि दिखाकर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस संदर्भ में उसको अगर वो प्रथम प्रयास किया, प्रथम बार ऐसा किया, तो उसको 2000 रुपये तक जो है जुर्माना लगेगा, साथ ही उसको 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 2 वर्ष तक सजा हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर वो प्रथम बार करने के बाद भी नहीं सुधरा, फिर उसने दूसरे बार भी इसी चीज को दोहराया, तो उस कंडीशन में उसको 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है और साथ ही साथ सश्रम जो है उसको 5 वर्ष तक सजा भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंतर्गत 1 वर्ष तक कठोर कारावास का भी इसके अंतर्गत प्रावधान जो है रखा गया है। कठोर कारावास भी उनको हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से महिलाओं को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए और साथ ही साथ उन व्यक्तियों को भी जानकारी होना चाहिए जो इस तरीके का कृत्य करते हैं। ठीक है, कई बार महिला जो है अज्ञानतावश इन चीज़ों को सहते हुए जाती है, जिस कारण से उसको आगे बहुत सारी परेशानियां जो है झेलनी पड़ सकती हैं। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आईपीसी की अन्य धारा के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं अब आईपीसी की धारा 304 का खा। 304 का कौन सा भाग देख रहे हैं, खा वाला भाग। इसके अंतर्गत जो बात किया गया है वो किस पे बात किया गया है, दहेज मृत्यु पे बात किया गया है। ठीक है, तो सामान्यतः आप लोग कई बार देखे होंगे या सुनने को मिला होगा कि दहेज की मांग करने पर और उसको उसके परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, जो लड़की है, बहू है, उसके माता पिता के द्वारा नहीं दिए जाने पर इस तरीके का कृत्य जो है उसके पति द्वारा या उसके जो ससुराल में कोई भी व्यक्ति द्वारा, चाहे सास ससुर द्वारा या उसके देवर द्वारा, ननद द्वारा, किसी भी द्वारा जो है इस तरीके का कृत्य किया जाता है, जिसके अंतर्गत उसको कैरोसिन से डालकर जला देना और किचन में गैस के माध्यम से उसको जलाकर मार देना या फिर उसको शारीरिक रूप से कहीं भी कोई खरोच इत्यादि जो है मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना देना, वो सब इसके श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है
आपको 7 वर्ष तक सजा हो सकता है, ठीक है, 7 वर्ष तक सजा और जुर्माना, दोनों ही चीज़ों से आपको दंडित किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो क्या है, पहले कुछ अलग था। इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था 1961 में। उसके अंतर्गत दहेज मृत्यु के बारे में बात नहीं किया गया था, उसमें कॉमन दहेज के बारे में बात किया गया था, जिसके अंतर्गत यदि किसी स्त्री को इस तरीके का मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दिया जा रहा है ना, मृत्यु नहीं था उसमें, सब दहेज था, तो वो जो है उस श्रेणी में आएगा और उसको इस तरीके का जो है 7 वर्ष की सजा और जुर्माना जो है हो सकती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये जो दहेज का मांगने का जो रीज़न है वो मृत्यु तक जा पहुंचा है, यहाँ तक कि मतलब बहु बेटियों को मार दिया जा रहा है, तो उस कारण से इसमें नवीनीकरण संशोधित किया गया इसको, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 जो है यहाँ पे लागू कर दिया गया। 1986 लागू करने के साथ ही ये 304 का ख भाग जुड़ा, जिसके अंतर्गत दहेज मृत्यु आया, ठीक है। साथ ही साथ इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 113 भी जोड़ा गया, ठीक है, जिसके अंतर्गत दहेज मृत्यु से संबंधित बात किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, पहले मृत्यु वाला केस उतना नहीं था, लेकिन जब देखा 1961 तक नहीं था, उसके बाद जैसे उन्होंने देखा तो उसमें संशोधन किया और प्रशासन ने, और उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत, जिसमें आईपीसी की धारा 304 का जोड़ा गया, जो दहेज मृत्यु से संबंधित उपबंध करती हो और महिलाओं को अधिकार प्राप्त करती हो। तो इससे संबंध में धारा के अंतर्गत अगले धारा की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत है, हम लोग आईपीसी की धारा देख रहे हैं ना, उसके अंतर्गत अगली धारा है हमारी 306, जिसके अंतर्गत है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ठीक है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण, इसके अंतर्गत क्या, यदि कोई व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, है ना, आत्महत्या करता है और ये साबित हो जाता है कि ये आत्महत्या करने के लिए किसी के द्वारा उकसाया गया है या दुष्प्रेरित किया गया है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति पर जो है ये जो आईपीसी की धारा 306 है वो लगेगी, और इसके अंतर्गत उनको 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। 10 वर्ष तक की सजा होगी और जुर्माना भी। इसी तरीके के आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। आगे हम लोग देखेंगे लीगल राइट्स ऑफ वुमेन के अंतर्गत जो आईपीसी की अन्य धाराएं हैं उसको। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।